Good morning everyone. In science, today we will do chapter number 4, circulatory system and excretory system. You know student, human body is a complex machine. It has got many external organ. It has many internal organ. ओके तो इसके अंदर बाहरी भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और इंटरनली भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. ओके नेक्स्ट है मैनी ऑर्गन्स कम टुगेदर टू फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम. ईच ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. टू सच ऑर्गन सिस्टम आर skeletal system and muscular system, right? So students, in the present chapter we shall know about circulatory system and excretory system, right? Circulatory system. The circulatory system is made up of heart, blood and blood vessel. It helps to transport blood inside the body. The organ of this system are as follow. Heart is a first size muscular organ which pump blood to all the parts of the body. It is the medium by which nutrients, water, oxygen, carbon dioxide and waste products are transported inside the body. The thin tubes which run throughout the body to transport blood are called blood vessel. The three types of body blood vessel are arteries, vein and capillaries. Okay. सर्कुलेटरी सिस्टम में खून, खून की नसें और दिल शामिल होता है. दिल या हृदय पूरे शरीर में खून पहुंचाने वाले मुख्य अंग का काम करता है. दिल मजबूत कार्डियक मसल्स का बना होता है. दिल खून पंप करता है. ये एक तंतु है जो अपने साथ साथ पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस पहुंचाता है. दाईं ओर वाले अपर एट्रियम में पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो यहाँ से नीचे बने राइट वेंट्रिकल में जाता है और खून को ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़ों में भेज देता है. ऑक्सीजनेशन के बाद खून पल्मोनरी वेन से होता हुआ आगे बढ़ता है और अपर लेफ्ट चेंबर में पहुंचता है यानी लेफ्ट एट्रियम में और यहाँ से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है. यहाँ से वो आउटा में पंप होता है जहाँ से शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त खून को ले जाने के लिए कई आर्टरीज होती हैं. आर्टरीज बेहद महीन कैपिलरीज में बंट जाती हैं जहां पदार्थों का आदान प्रदान होता है. कैपिलरीज ज्यादा से ज्यादा कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए जाल की तरह फैल जाती हैं. यही कैपिलरीज साथ में जुड़कर वेन्स बनाती हैं. है ना इस तंत्र की बनावट शानदार. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. देखो बेटा ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये हमारे पेट के थोड़े से ऊपर से लेके और जहाँ पर हम बाथरूम करते हैं वहाँ तक का होता है ये. ठीक है तो इसमें क्या होता है तो चलो पढ़ते हैं. द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज. तो ये दोनों साइड में जो है ना दिख रहा है आपको ये दोनों क्या है किडनीज. ओके तो ये किससे बना है किडनी से. द यूरिनरी ब्लैडर ए पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा. इट हेल्प टू गेट rid of the waste formed inside the body. The removal of the waste from our body is called excretion. The urine is formed inside the kidney. It is made up of
harmful waste product in the body. The urine from the kidney is carried by the ureters to the urinary bladder. Here it is stored. It is then expelled from the body through the urethra. Right? चलो अब हम पढ़ते हैं। मतलब आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी मैं, जिसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। राइट? किडनी रेडिश बीन के आकार के अंगों की एक जोड़ी होती है। रुधिर पूरे शरीर से रक्त के अपशिष्ट एकत्र करता है और जब यह रक्त किडनी से होकर गुजरता है, किडनी रक्त में से इन अपशिष्ट को इकट्ठा कर लेती है और मूत्र उत्पन्न करती है। मूत्र का 95% केवल पानी होता है। किडनी छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनती है जो रक्त को छानने का काम करते हैं। किडनी से यूरिन 2 ट्यूब्स में जाता है जिन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं और फिर ये थोड़े समय तक मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जाकर जमा रहता है। ये मूत्र रंध्र से बाहर निकल जाता है जो कि एक पेशीय नली जिसे यूरेथ्रा कहते हैं के अंत में स्थित होता है। उस प्रक्रिया से जिससे कि जीवों के शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकाले जाते हैं उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। हमारा उत्सर्जन तंत्र किडनीज यानी कि वुक या गुर्दे, यूट्रस यानी कि मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय और यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग से मिलकर बनता है।